आप सभी दोस्तों को मिशन 100 में स्वागत है। एक बार फिर से हम अपने एक नए सीरीज को लेकर के आए हैं। माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2025 सोशल साइंस का क्वेश्चन है ये। चलते हैं आगे, क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं। उसके बाद लाइक के बटन दबा दें और कमेंट ज़रूर करें। और चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है, उत्प्रेषण मिशन क्लास को आप याद रखिए। इसमें ये क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1905, ऑप्शन नंबर बी है 1906, ऑप्शन नंबर सी है 1907, ऑप्शन नंबर डी है 1917। तो ड्यूमा का गठन 1905 ईस्वी में हुआ था। और ये जो ऑप्शन 1906 ईस्वी जो दिया है, इससे भी एक क्वेश्चन है। ये 1906 ईस्वी जो है, ये तो आंसर ये सही है। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था और 1907 में कांग्रेस पार्टी दो संगठनों में बट गया था, एक गरम दल और एक नरम दल में। और 1917 ईस्वी जो ये ऑप्शन है, इसमें बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था इसको, आंदोलन को। और आगे चलिए, आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है लेनिन, बी में है ट्रोट्स्की, सी में है स्टॉलिन और डी में है बिस्मार्क। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी सही होगा। ट्रोट्स्की के इसका है किया था। और लेनिन जो था, ऑप्शन नंबर ए, ये बोल्शेविक पार्टी का संस्थापक था। और इसने अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व भी किया था। और स्टॉलिन के बारे में जानकारी लेते हैं तो ये कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व करता था। बिस्मार्क जो है, ये तो जर्मन का चांसलर था। ये चारों हो गया। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है कि ये निम्न में से कौन इटली का तानाशाह था। इटली का तानाशाह, ऑप्शन नंबर ए है मेजनी, बी है विक्टर इमैनुअल, सी है मुसोलिनी और डी है हिटलर। तो इटली का जो तानाशाह था वो मुसोलिनी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेजनी जो था, मेजनी ये इटली के उद्धार, मतलब कि इटली का ये संस्थापक था। और विक्टर इमैनुअल, ये काउंट काबूल ने इसने काउंट काबूल को अपने प्रधानमंत्री को बनाया। हिटलर जो था, ये ऑप्शन नंबर डी, ये नाजी पार्टी का गठन किया था। एक ये जर्मन शासक था हिटलर बहुत ही तानाशाह था और नाजी पार्टी का गठन किया था। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 4 नंबर में है, निम्न में से किसके बोर्सेनसॉफ्ट संस्था का संबंध था। मतलब कि ए है किसानों, बी है छात्रों से, सी है औद्योगिक मजदूरों से, डी है सैनिकों से। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, ये छात्रों से संगठित है ये संगठन। ऑप्शन नंबर बी सही है आंसर इसका। और 5वां नंबर क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। तो ए में है कोसुत, बी में है कार्ल मार्क्स, सी में है हीगेल और डी में है लॉर्ड बार्डेन। तो ये कोसुत था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए कोसुत, ये इसने 1848 के हंगरियन क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। यह हंगरी का रहने वाला था, कोसुत जो हंगरी का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1889, ऑप्शन नंबर बी है 1898, ऑप्शन नंबर सी है 1903, ऑप्शन नंबर डी है 1905। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, आंसर इसका 1898, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1898। ये मिन्स्क में हुई थी। ये रशियन रूस के मिन्स्क की जगह पर हुई थी। और ये ऑप्शन नंबर जो डी है उसका भी समझ लीजिए। इसका एक्स्ट्रा एक, इसमें बंगाल विभाजन हुआ था भारत में। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में कर दिया। इसी साल खूनी रविवार की घटना हुई थी। 2 क्वेश्चन हो गया ये। 1905 में भारत में बंगाल विभाजन और ये खूनी रविवार की घटना। आगे चलते हैं,
सात नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए नंबर है राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, बी नंबर में हो ची मिन्ह, सी नंबर है नरोत्तम सिहानोक और डी नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी समझते हैं इसका। वो ऑप्शन नंबर बी जो है, हो ची मिन जो है उत्तरी वियतनाम के पहले राष्ट्रपति थे। इनको उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है, हो ची मिन को। नरोत्तम सिहानोक जो है ये कंबोडिया का शासक था। नरोत्तम सिहानोक कहाँ का शासक था? कंबोडिया का। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी? देखिए, खूनी रविवार वहाँ बताया गया कि 1905 ईस्वी में हुआ। तो ये 8वां क्वेश्चन है। ए नंबर है फ्रांस, बी नंबर है इटली, सी नंबर है रूस और डी नंबर है ऑस्ट्रिया। तो देखिए, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी, रूस में हुआ था। ये घटना 1905 में हुई थी, सेंट पीटर्सबर्ग में। ये घटना सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कंबोडिया में गुट निरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति का समर्थक था, कौन था मतलब? तो ए नंबर ऑप्शन है पाथेट लाओ, बी नंबर है नरोत्तम सिहानोक और सी नंबर है सुवर्नाफुमा, डी नंबर हो चिन मिन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, नरोत्तम सिहानोक। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्रेस अधिनियम पारित कब किया गया? भारतीय प्रेस अधिनियम पारित कब किया गया? ए नंबर है 1878, बी नंबर है 1910, सी नंबर है 1905, डी नंबर है 1920। तो भारतीय प्रेस, ये ऑप्शन नंबर बी होगा सही, 1910 ईस्वी। और ये जो ऑप्शन नंबर डी है, ये यहाँ पर असहयोग आंदोलन हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। और 1905 में बंगाल विभाजन और 1905 में खूनी रविवार भी हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो इन्होंने, इसका ऑप्शन है ए नंबर खुदाई खिदमतकार, बी नंबर है मंजरी सेना, सी नंबर है दलित पैंथर्स, डी नंबर है जोकोविंस। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, खुदाई खिदमतगार। और इसका लास्ट आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, खुदाई खिदमतगार। और ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ये सही तो है, लेकिन यहाँ पर सी नंबर देख लीजिए एक बार। सी दलित पैंथर्स जो है, ये दलित पैंथर्स की स्थापना 1972 ईस्वी में नामदेव ढसाल और जेबी पवार ने किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है लाला लाजपत राय और डी है महात्मा गांधी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। और ऑप्शन नंबर ए देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो है, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किए थे, 3 मई 1939 ईस्वी में। और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना किए थे एनी बेसेंट की मदद से। और महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर को हुआ था। इन्होंने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी आंदोलन बिहार से सत्याग्रह चलाए थे, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। आगे बढ़ते हैं बराबर। 13 क्वेश्चन नंबर 13 ये है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कहाँ प्रस्तावित किया गया था? पहला है लाहौर अधिवेशन, दूसरा है नागपुर अधिवेशन, तीसरा है लखनऊ अधिवेशन, चौथा है पूना अधिवेशन। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में, इसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नागपुर अधिवेशन को चलिए तो नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो किए थे सी विजय राघव आचार्य ने किया था।
और ये लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था। इसी में जो गरम दल और नरम दल जो 1906 ईस्वी में अलग हो गए थे, उन्होंने इसमें दोनों मिल गए आकर के, दोनों एक हो गए कांग्रेस के। और 1916 में इसका अंबिका चरण मजूमदार ने किया था अधिवेशन का अध्यक्षता। और पूना अधिवेशन जो है, पूना अधिवेशन के बारे में जानकारी है कि इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1895 ईस्वी में किया। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई? ए में है मोपला विद्रोह में, बी में है बारदोली सत्याग्रह में, सी में है खेड़ा सत्याग्रह में, डी में है चंपारण सत्याग्रह में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बारदोली के सत्याग्रह में। वहाँ के महिलाओं ने इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि दी थी। और जहाँ तक इस ऑप्शन नंबर ए का सवाल है, ये मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 ईस्वी में और 1922 ईस्वी तक चला था। इसका नेता अली मुसलियार था। और जहाँ तक सी का सवाल है, खेड़ा सत्याग्रह ये गुजरात में हुआ था 1918 ईस्वी में। इसका भी नेतृत्व तो गांधी जी ने ही किया था। और चंपारण, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार से जुड़ा हुआ है हम लोग का। 1917 में चंपारण में नील की खेती की वजह से किसानों को सताया जा रहा था, उसलिए इसके सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था और महात्मा गांधी ने ही इसका किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ए में है कार्ल मार्क्स, बी में है लुई ब्ला, सी में है सेंट साइमन और डी में है मेटरनिक। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने दिया था। और फ्रेडरिक एंगेल्स के द्वारा दो लोग मिलकर के दिए थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, है ना। और मेटरनिक तो ये तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है एनी बेसेंट, सी है जेम्स ऑगस्टस हिक्की और डी है लाला लाजपत राय। तो यंग इंडिया हो या इंडियन ओपिनियन हो या नवजीवन हो या हरिजन हो, ये सभी पत्रिका प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है, ये दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशन होता है गांधी जी के द्वारा। और बी नंबर जो एनी बेसेंट है, ये तो होम रूल की स्थापना की थी लाला लाजपत राय। जहाँ तक सवाल है ऑप्शन नंबर डी इसमें, तो ये इसको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इसका तो हो जाएगा ए। और आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 17 नंबर है, ए है इटली, बी है जर्मनी, सी है ब्रिटेन और डी है यूनान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में हुआ था मार्टिन लूथर का जन्म, जो एक जगह का नाम है आइसलेबेन। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी है चार्ल्स मेटकॉफ, डी है लॉर्ड ऑकलैंड, डी है लॉर्ड मिंटो। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। और ये भारतीय प्रेस से प्रतिबंध 1835 में हटाए थे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, न्यू डील नामक नई आर्थिक नीति किस देश की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो ये अमेरिका का था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमेरिका का। इसे शुरू करने वाला वहाँ का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, वहाँ का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है G8,
बी है ओपेक, सी है दक्षेस और डी है यूरोपीय संघ। तो भारत इसमें से दक्षेस का सदस्य है, ऑप्शन नंबर सी। दक्षेस में 8 देश है, 8 देश, इसमें 8 देश है। पहला है भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, फिर अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, ये 8 देश है इसमें। और जी8 में अब जी8 नहीं है, जी से 7 हो गया है, इसमें 7 ही देश है। रूस को इसमें से निकाल दिया गया था 2014 ईस्वी में। जी8 में 7 देशों में कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, अमेरिका है, ये सब है। ओपेक का जहाँ तक सवाल है, ओपेक का, तो ओपेक में 15 देश है और यूरोपीय संघ में 27 देश है। 27, इसमें 27 है, इसमें 15 है, 15 है, 15, इसमें है 8, इसमें है 7। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1944, ऑप्शन नंबर बी है 1945, ऑप्शन नंबर सी है 1948, ऑप्शन नंबर डी है 1950। तो ब्रेटन वुड्स जो है 1944 ईस्वी में हुआ था, 1944 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, 1944 ईस्वी में। इस संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। और 1945 बहुत ही भयानक, दुनिया का सबसे भयानक 1945 के साल रहा है। इसने अमेरिका ने दहला देने वाले 2 परमाणु बम जापान पर गिराया था, एक नागासाकी पर और एक हिरोशिमा पर। अमेरिका ने बहुत ही, और इसलिए, और इसी में 1945 ईस्वी में ही द्वितीय जो है विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। 1948 जहाँ तक सवाल है इस आंसर में, इसमें 30 जनवरी 1948 को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई थी। 1950 को हमारे देश में गणराज्य देश को घोषित किया गया था। ये चारों ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है झारखंड, सी है महाराष्ट्र, डी है राजस्थान। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में ये उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, विश्व में पशुधन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा, डी है 5वां। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, पहला स्थान है भारत का। आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक धागा है? ए नाइलॉन, बी पॉलिस्टर, सी पॉलीमर, डी सन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, सन। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है रूस है, बी जर्मनी है, सी ग्रेट ब्रिटेन है, डी फ्रांस है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ग्रेट ब्रिटेन। 1959 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था। जहां तक रूस का सवाल है, भारत में रूस ने भी 2-3 जगह पर अपना कारखाना लगाया है, जैसे भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में और बोकारो स्टील प्लांट 1964 ईस्वी में रूस के द्वारा लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है 26 नंबर, भारत अगला क्वेश्चन है, भारत में वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, बी है चेन्नई, सी है बेंगलुरु और डी है पूना। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी नंबर, बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 27, तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए है हाजीपुर, बी है गोरखपुर, सी है मालीगांव, डी है कोलकाता। तो इसका पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। और हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे जोन है और कोलकाता में 3 जोन है,
पूर्वी रेलवे है, दक्षिणी पूर्वी रेलवे है और कोलकाता मेट्रो है। आगे क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में रबड़ का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? ए नंबर है कर्नाटक, बी में है त्रिपुरा, सी में है आंध्र प्रदेश, डी में है केरल। तो ऑप्शन नंबर डी केरल, केरल आगे है। 29 नंबर में चलते हैं, निम्न में से कौन बागानी फसल है? ए है चाय, बी है जौ, सी है कपास, डी है गेहूं। तो बागानी फसल चाय और कॉफी को माना जाता है। चाय है यहाँ, चाय को बागानी फसल माना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन में डाक विभाग के राजधानी चैनल के लिए किस रंग की पत्र पेटी का प्रयोग किया जाता है? जो डाक विभाग राजधानी चैनल भेजता है डाक के द्वारा, तो उसमें कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है चैनल का? ए नंबर है नीला, बी नंबर है हरा, सी नंबर है पीला, डी नंबर है लाल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, लाल, लाल को चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? ए नंबर है शुष्क बैटरी का निर्माण में, बी नंबर में जंग रोधी इस्पात का निर्माण में, सी नंबर है फोटोग्राफी में, डी नंबर है इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैग्नीज का उपयोग इन सभी में किया जाता है, सभी में टोटल में दिया जाता है इनमें से सभी। ये 32 नंबर क्वेश्चन है, नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ए नंबर में है सारण, बी नंबर में औरंगाबाद, सी नंबर में नरौरा, डी नंबर में कहलगांव। तो नबीनगर ये तापीय परियोजना औरंगाबाद में है और ऑप्शन नंबर बी कहलगांव है भागलपुर में, और नरौरा है, ये नरौरा जो तो है उत्तर प्रदेश में है। नरौरा यहाँ एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, नरौरा में परमाणु ऊर्जा स्टेशन, परमाणु ऊर्जा स्टेशन यहाँ। 33 नंबर में आइए, भारत के किस राज्य में कोई रेल लाइन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है मेघालय, ऑप्शन नंबर बी है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी है सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम में कोई रेल लाइन नहीं है। आगे चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन है, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? ए है भागलपुर, बी है सिवान, सी है दरभंगा, डी है नालंदा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, भागलपुर में इसे रेशम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आगे चलते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसको आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए सागर तल, ऑप्शन नंबर बी पहाड़, सी पठार, डी भूतल। तो इसे सागर तल को, ऑप्शन नंबर ए सागर तल। 36 नंबर क्वेश्चन है, भद्रावती लौह इस्पात केंद्र को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? ए है बाबा बुदन पहाड़िया, बी है बैला डीला, सी है मयूरभंज और डी है रत्नागिरी। तो इसको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बाबा बुदन पहाड़िया। और 37 में आते हैं, 37 भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी, बी है नीलगिरी, सी है सुंदरवन, डी है मन्नार की खाड़ी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, नीलगिरी है। नीलगिरी 1986 में इसको बनाया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रीय जलमार्गों में कौन उड़ीसा में है? देखिए तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, बी है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, सी है राष्ट्रीय जलमार्ग 3, डी है राष्ट्रीय जलमार्ग 5। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही डी, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जो है ये उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए जो है राष्ट्रीय जलमार्ग ये उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में है, झारखंड में। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है
ये असम में है, असम में। और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है ये केरल में है, केरल में है। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ए है सिकंदराबाद, बी है चेन्नई, सी है कोलकाता, डी है भुवनेश्वर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ए सिकंदराबाद में है। चेन्नई में जो है, सिकंदराबाद ये तेलंगाना में पड़ता है, चेन्नई में है जो ऑप्शन नंबर बी में, ये दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है। और ऑप्शन नंबर डी जो है भुवनेश्वर, ये पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय है। और कोलकाता तो बताए हैं, 3 जोन वहाँ का है, पहले ही बता चुके हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1973, ऑप्शन नंबर बी है 1975, ऑप्शन नंबर सी है 1978, ऑप्शन नंबर डी है 1980। तो बाघ परियोजना हो गया ऑप्शन नंबर ए 73 में। बाघों की सुरक्षा के लिए 1 अप्रैल 1973 को इसकी शुरुआत किया गया था। और आगे क्वेश्चन है 41 नंबर, सुनामी किस भाषा का शब्द है? ए है जापानी, बी है अरबी, सी है अंग्रेजी, डी है हिंदी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जापानी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जापानी। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन सागर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन नंबर ए है सतलज, बी है रिहांद, सी है कृष्णा, डी है नर्मदा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये कृष्णा नदी पर बना है। और ये नागार्जुन सागर जो कृत्रिम जलाशय है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है ये। आगे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, 43 में है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? जैसे कोई आकस्मिक घटना हो गया, घर गिर गया या भूकंप आ गया, उस समय जो घर में नीचे गिर जाता है, घर दब जाता है, उससे को निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दूरबीन, बी है टेलीस्कोप, सी है हेलीकॉप्टर, डी है इंफ्रारेड कैमरा। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग उसमें किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 44 है कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो संसाधन होता है उसके खोज के लिए पहला है संचार उपग्रह, बी है हैम रेडियो, सी है सुदूर संवेदी उपग्रह, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, देखते हैं 45 नंबर, भारत में सुनामी कब आई थी? तो ऑप्शन नंबर है 24 अक्टूबर 1999, ऑप्शन नंबर बी 26 सितंबर 2004, सी 26 दिसंबर 2004 और डी है 20 फरवरी 2002। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के तट पर जो आया था भूकंप सुनामी, उसी से भारत में भी आ गया था। और चलते आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र हेतु साख का पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? ऑप्शन नंबर ए भूमि विकास बैंक, बी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी है जिला सहकारी बैंक, डी है नाबार्ड। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नाबार्ड। 47 नंबर क्वेश्चन है, साख निर्माण का कार्य कौन करता है? ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है वाणिज्यिक बैंक, सी है सरकार, डी है वित्त आयोग। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक जिसको बोला जाता है, यह है कमर्शियल बैंक जो पैसा वगैरह देता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, बीमा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं? तो बीमा को निम्नलिखित में किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? ए है प्राथमिक क्षेत्र, बी है द्वितीय क्षेत्र, सी है तृतीय क्षेत्र और डी है विनिर्माण क्षेत्र। तो इसको हम लोग तृतीय क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी
तृतीय क्षेत्र में व्यापार भी आता है, परिवहन भी आता है, संचार, बैंकिंग, बीमा, जितना भी संपत्ति, अचल संपत्ति है सभी आता है। इसको तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम लाभ अर्जन किस अर्थव्यवस्था के उत्पादकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, सी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूंजीवादी। जो पूंजी लगाता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ चाहिए, इसीलिए पूंजी लगाया जाता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं। ए है बचत, बी है साख, सी है ऋण, डी है विनिमय। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बचत हो जाएगा। बचत ऑप्शन नंबर ए। जैसे कमाए 100 रुपया, उसमें खर्च कर दिए 70 रुपया, तो बचा कितना 30 रुपया, तो इसी को कहा जाता है बचत। आगे 51 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक आधारभूत संरचना में किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है संचार, बी है यातायात, सी है ऊर्जा, डी है इनमें से सभी। तो आर्थिक के लिए तो ये सभी सही है, इनमें से सभी, डी नंबर सही होगा। ये सब अर्थव्यवस्था का साधन है। 52 नंबर क्वेश्चन है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग निम्नलिखित में किससे संबंधित है। पहला है वस्तु विनिमय, दूसरा है मौद्रिक विनिमय, तीसरा है राष्ट्रीय आय और चौथा है विनिवेश। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, वस्तु विनिमय। 53 नंबर क्वेश्चन, भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य कब बना। ऑप्शन नंबर ए है 1995, बी है 1998, सी है 2000 और डी है 2002। तो भारत 1 जनवरी 1995 को इसका सदस्य बना था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। 54 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को कब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित किया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को शॉर्टकट में कोपरा भी कहते हैं। कोपरा का फुल फॉर्म हो जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और ऑप्शन नंबर ए है 1986, ऑप्शन नंबर बी है 1990 और ऑप्शन नंबर सी है 1995, ऑप्शन नंबर डी है 1998। सर्वोच्च न्यायालय जो कह रहा है चिकित्सा क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1995। लेकिन कोपरा एक्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1995। ये अधिनियम 1986 में बना था, लेकिन ये जो चिकित्सा के लिए है, चिकित्सा के लिए 1995 इसको जोड़ा गया था। 55 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक कंपनियों के शेयरों तथा ऋण पत्रों का क्रय विक्रय कहाँ होता है। पहला है मुद्रा बाजार, दूसरा है पूंजी बाजार, तीसरा है वस्तु बाजार, चौथा है इनमें से सभी। तो व्यावसायिक वाला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पूंजी बाजार में सब चीज़ बिकता रहता है, वहाँ क्रय विक्रय होता है, खरीद वगैरह होता रहता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 15 मार्च, बी है 24 दिसंबर, सी है 24 सितंबर और डी है 5 जून। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, जिसे कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, ये जो है विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। ये दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये विश्व मनाया जाता है विश्व में, ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस।
आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 57 नंबर। वैश्वीकरण का तत्कालिक लाभ आम लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है? पहला है न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली द्वारा, बी है समावेशी विकास द्वारा, सी है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, डी है इनमें से सभी। तो देखिए भाई, ये तो हो जाएगा न्यायिक प्रणाली के द्वारा। जो न्याय जब होगा तब आम लोगों को तत्कालिक लाभ मिलेगा। कोई भी सरकारी लाभ जल्द जैसे न्याय की प्रक्रिया से गुजरेगा तभी वितरण के द्वारा मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 58 में है सीमांत कृषकों को किस प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर है अल्पकालीन ऋण, बी में है दीर्घकालीन ऋण, सी है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, डी है। तो सीमांत कृषक मतलब सबसे छोटा कृषक, तो अल्पकालीन ऋण मिलता है। सीमांत कृषक का मतलब कि 3 कैटेगरी के कृषक होते हैं, एक सीमांत कृषक, एक लघु कृषक, एक बृहद या बड़े स्तर के किसान होते हैं। तो सबसे छोटे में अल्पकालीन ऋण वाले जो होते हैं 2.5 एकड़ से कम जमीन रहता है, और लघु के 2 हेक्टेयर से लेकर के 5 एकड़ तक रहता है, और बड़े किसान तो जितना हो उतना रह जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मुद्रा का प्राचीनतम रूप है? सबसे पुरानी मुद्रा कौन किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पत्र मुद्रा, बी है वस्तु मुद्रा, सी है धातु मुद्रा, डी है सिक्का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, वस्तु मुद्रा। पहले वस्तु से ही वस्तु को बदल करके लिया जाता था। पत्र मुद्रा हो जाएगा आपका ये जो पैसा वगैरह, धातु मुद्रा वो सोना चांदी और तांबे का, और सिक्का तो सिक्का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, सी हो जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद, डी हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसको बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है, जीडीपी। 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विकास प्रक्रिया भावी पीढ़ी के विकास को ध्यान में रखती है? ऑप्शन नंबर ए है समावेशी विकास, बी है आर्थिक विकास, सी है सतत विकास, डी है आर्थिक वृद्धि। तो ये सतत विकास जो है ये होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सूक्ष्म वित्त की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मतलब छोटा छोटा ऋण दे करके लोगों को व्यवसाय के लिए उसको प्रेरित करना और उससे गरीबी को दूर करना, उस छोटे छोटे व्यवसाय से। ये कहाँ से शुरू हुआ था? पहला है भूटान, बी है भारत, सी है बांग्लादेश, डी है चीन। तो ये बांग्लादेश से चालू हुआ था। बांग्लादेश के अभी जो प्रधानमंत्री जो बने हुए हैं मोहम्मद यूनुस, इन्होंने ही बांग्लादेश को ये दिया था, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश इसको चालू किया था बांग्लादेश में। भारत में जैसे कैसे चल रहा है ये जीविका वाला जो क्षेत्र है, जीविका जो समूह, उसी तरह का छोटा छोटा दिया जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? तो ए है VKR राव, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है JM किन्स, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने पहला बार, ऑप्शन नंबर बी है सही, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी है दादा भाई नौरोजी। इनका किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, दादा भाई नौरोजी का। और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय भी दिया था। 64 नंबर क्वेश्चन है मनरेगा की शुरुआत किस राज्य से हुई थी?
मनरेगा। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है बिहार, डी है असम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से मनरेगा का शुरुआत हुआ था 2006 में। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला से इसका शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? तो 2006 में। कब हुआ था? 2006 में, फरवरी 2006, फरवरी मतलब 2 फरवरी 2006 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ऑप्शन नंबर है 1950 से 55, बी है 1951 से 56, सी है 1952 से 57, डी है 1954 से 1959। 65 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1951 से 1956। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है? पहला है संघ सूची, बी है राज्य सूची, सी है समवर्ती सूची, डी है इनमें से सभी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची को बनाने में केवल केंद्र सरकार का हाथ होता है। राज्य सूची में राज्य सरकार बनाता है और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बना सकती है। 67 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, बी है अमेरिका, सी है जर्मनी, या डी है भारत। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 17वीं 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में सर्वप्रथम राजनीतिक दल की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर है ए असम, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है सिक्किम, इनमें से सभी। तो ये सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, ये सभी राज्य को। ऑप्शन नंबर डी। पूरे भारत में 11 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ये 3 गो है, असम हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, सिक्किम हुआ, और इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर। ये 11 राज्य जो है भारत को विशेष राज्य का दर्जा यहाँ प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है? तो स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन नंबर ए नगर पंचायत, बी है नगर परिषद, सी है नगर निगम, डी है जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन वाला जो ग्रामीण संस्था है जिला परिषद कहलाता है। 70 नंबर है क्वेश्चन नंबर 70, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ए है बिहार, बी है तमिलनाडु, सी है राजस्थान, डी है हरियाणा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राजस्थान से हुआ था सूचना का अधिकार आंदोलन, आरटीआई जिसे कहा जाता है। 1990 में शुरू किया गया था इसका मांग, और भारत सरकार ने 2005 में यह एक कानून बनाया। 2005 में भारत सरकार ने कानून बनाया आरटीआई का, आरटीआई सूचना का अधिकार आंदोलन राजस्थान से हुआ था, नंबर सी से। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से किस दल की स्थापना कांसी राम ने की थी? ये क्वेश्चन है पॉलिटी से। तो ये पहला क्वेश्चन है समाजवादी पार्टी, बी है जनता पार्टी, सी है बहुजन समाज पार्टी, डी है राष्ट्रवादी कांग्रेस। तो ये कांसी राम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी, इसको किए थे 14 अप्रैल 1984 को उत्तर प्रदेश में। और ये ए नंबर जो क्वेश्चन है समाजवादी पार्टी, ए नंबर, तो इसका मुलायम सिंह यादव ने किए थे 1992 में। और जनता पार्टी का गठन, ये जो ऑप्शन नंबर बी है, जनता पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण ने 1977 ईस्वी में किया था। 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का जयप्रकाश नारायण। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन 1999 में
99 में शरद पवार और तारिक अनवर वगैरह मिल करके ये लोग किए थे। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ। देखिए दोस्तों, अभी बताए हैं ऊपर में, ये क्वेश्चन फिर नीचे में है ही। ये है जयप्रकाश नारायण, बी है मोरारजी देसाई, सी है कर्पूरी ठाकुर, डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी का गठन किया था। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे, इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था। ये कर्पूरी ठाकुर भी जो हैं ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्हें भी मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इन्हें भी भारत रत्न से नवाजा गया था। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1952, ऑप्शन नंबर बी है 1958, ऑप्शन नंबर सी है 1962, ऑप्शन नंबर डी है 1973। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वो ऑप्शन नंबर बी 1958, 3 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना किया गया था। आगे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए है बी आर अम्बेडकर, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है महात्मा गांधी, डी है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, महात्मा गांधी कभी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा की श्रेणी में आती है। तो ऑप्शन नंबर ए है भोजपुरी, बी है मैथिली, सी है अंगिका, डी है मगही। तो ये सभी भाषाएं बिहार में बोली जाती है। तो ये अनुसूचित श्रेणी में मैथिली भाषा जो है उस श्रेणी में है। इसे 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था इसको। आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन है। 76 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध निम्न में से किससे है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपातकाल, बी है स्थानीय स्वशासन, सी है राष्ट्रपति चुनाव और डी है मौलिक अधिकार। तो ये 40 का संबंध जो है ऑप्शन नंबर बी स्थानीय स्वशासन से है, पंचायती राज से। और ये जो है अनुच्छेद 40 का संबंध है राजनीति निर्देशक सिद्धांत है। अनुच्छेद इसी में 40 में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है और ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे 77 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ए है नागौर, बी है अनंतपुर, सी है भीमताल, डी है सीतामढ़ी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नागौर से राजस्थान के जिला का नाम है ये। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चालू किया गया था ये पंचायती राज। वहाँ चुनाव हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में राजस्थान में ये चुनाव हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ये राजस्थान में होता, कहाँ होता, नागौर के राजस्थान। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। दल बदल मतलब एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चल जाना या उस दल को छोड़कर इस दल में शामिल हो जाना। ये कानून किस पर लागू होता है, कह रहा है सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी पर। देखिए तो राष्ट्रपति तो इस पार्टी से उस पार्टी में जाएगा नहीं, उपराष्ट्रपति भी इस पार्टी से उस पार्टी में जाएगा ही नहीं। तो संसद और विधायकों पर, ऑप्शन नंबर ए संसद और विधायकों पर। इस कानून को संविधान के 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, बनाया गया है इसका
कानून भारत के संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर है 530, बी में है 545, सी है 543, डी है 540। तो भारत में ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 543। ऐसे 545 होता था, तो 2019 में इसको 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, संविधान में से हटा दिया गया है, तो घट कर हो गया 543। पहले 545 होता था 2019 से पहले। चलिए आगे क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम में जन संघर्ष का आधार क्या था? ए है धर्म, बी है निजीकरण, सी है भाषा और डी है राजतंत्र। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाषा। बेल्जियम भाषा जनसंघर्ष, और श्रीलंका में भी ये भाषा के ही जनसंघर्ष होता रहा है। तो आप सभी को ये ख़त्म हो गया है, और ये अगर सही लगा है, आपको समझ में आया है, तो लाइक कीजिए, एक दूसरे तक शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें साथियों। हमको इससे हौसला मिलेगा और आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके और लाऊंगा। और चलिए मिलते हैं अगले सीरीज में, इसके लिए शुक्रिया। चलिए ओके, टाटा बाय बाय।